नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे न्यायाधीश की खबर बनाने जा रहा हूं। इस खबर को बना के मैं खुद बहुत खुश हो रहा हूं और अंदर से एक ऐसा विश्वास पैदा हो रहा है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि हम कोर्ट को लेकर, न्यायालय को लेकर हमारे मन में जिस तरह की बातें आती हैं, एक न्यायाधीश तो ऐसा निकला है जिसे देखकर हमारा पूरा विश्वास वापस लौटने लगा है। और ये न्यायाधीश हैं अक्षय द्विवेदी जी। इस समय ये अपर सत्र न्यायाधीश हैं खंडवा में, खंडवा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। इनके बारे में जब मैंने पढ़ा, इनको देखा, वाकई अंदर से इतनी श्रद्धा उपजी कि इस न्यायाधीश को प्रणाम करने की इच्छा है। और तमाम सारे न्यायाधीश को कहूँगा कि इनसे कुछ सीख सको तो सीख लो। अब इनमें क्या खासियत है, मैं इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ? मेरे जैसा पत्रकार जो हमेशा भ्रष्टाचार और जाने किस तरह की खबरें बनाने के लिए आदी माना जाता है, वो पत्रकार एक न्यायाधीश की तारीफों के पुल बांध रहा है। तो कारण क्या है, तो आप सुनिए। दरअसल ये जो अक्षय द्विवेदी जी हैं, इनके बारे में मैंने जो पढ़ा है और जो सोशल मीडिया पर आया है, उसे देखकर वाकई मन गदगद है। दरअसल इस न्यायाधीश ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को एक पत्र लिखा है और उन्हें पत्र लिखकर कहा है कि आप जो मुझे सैलरी दे रहे हैं वो मेरे लिए काफ़ी है, इसे आधी कर दो। क्योंकि मैंने शादी करनी नहीं है, परिवार मुझे बनाना नहीं है, मेरा जो घर है वो आधी सैलरी में भी चल सकता है। कृपया करके मुझे सैलरी आधी कर दीजिए। केवल यहीं तक सीमित नहीं है, इन न्यायाधीश महोदय ने सरकारी बंगला लेने से इनकार कर दिया। एक छोटे से कमरे में रह रहे हैं, बोले मेरी इससे ज़्यादा आवश्यकता ही नहीं है, सरकारी बंगला वापस नहीं चाहिए मुझे। सरकारी गाड़ी लेने से मना कर दिया। ये कहते हैं कि हाई कोर्ट से मेरे घर की दूरी ज़्यादा नहीं है, मैं आराम से पैदल आ जा सकता हूँ। कमाल हो गया। आप न्यायाधीश हैं, ना सरकारी बंगला ना गाड़ी। अब तीसरी बात और सुनिए, कोई भी सरकारी कर्मचारी जो सेवक होते ना, आगे पीछे घूमने वाले, मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए। खुद अपना खाना पका लेते हैं, खा लेते हैं और मस्त रहते हैं। आप सोचिए, क्या ये कल्पना करने वाली बात है कि एक न्यायाधीश पढ़ लिख के न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे और तमाम सारी सुख सुविधाओं चारों तरफ हों, तब वे एक अपरिग्रह की जीवन जीना चाहें। कोई परिग्रह नहीं है उनमें। थोड़े से कपड़े, 2 रोटी और एक छोटा सा कमरा और लोगों को न्याय देने की लालसा। अब इनके बारे में मैंने जो पता लगाया कि इनके जीवन भर की जो संपत्ति अभी तक बताई गई है, मतलब उनके नाम जो संपत्ति के नाम पर है, वो ले दे के एक मोबाइल फ़ोन है और वो भी उनकी माँ ने उन्हें भेंट किया है। ये सोशल मीडिया पे आप देखेंगे। वाकई सैल्यूट और प्रणाम करने की इच्छा ऐसे न्यायाधीश को। अब इन न्यायाधीश के बारे में जो जानकारियाँ बाहर निकल कर आ रही हैं, दरअसल इन्होंने वकील के रूप में लोगों को कोर्ट में परेशान होते देखा है। इन्होंने तारीख पे तारीख देखी है। इन्होंने लोगों को कोर्ट केस लड़ने के लिए अपनी ज़मीनें बेचते हुए देखा है। इन्होंने लोगों को परेशान होते देखा है। तो इन्होंने संकल्प लिया कि हम व्यवस्था को गाली देने के बजाय उस व्यवस्था के अंदर जाएं और उस व्यवस्था को सुधारने की कोशिश करें। बहुत बड़ा विचार है, छोटी मोटा विचार नहीं है। हम बोलना आसान है पर इसको जीना बहुत मुश्किल है। पर अक्षय द्विवेदी जी ने मेहनत की और वे जज बने और जज की कुर्सी पर बैठने के बाद उन्होंने सरकार से मिलने वाली सुख सुविधाओं को एक तरफ रख दिया। चाहिए ही नहीं, मुझे जितनी आवश्यकता है उतनी चाहिए। और अब तो ये भी बताया जा रहा है कि इन्होंने आजन्म अविवाहित रहने का फैसला कर लिया है। मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं है परिवार की, खुद छोटी मोटी सीमित ज़रूरतें हैं जो आधी तनख्वाह से पूरी हो जाएंगी। और उन्हें ना गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना नौकर चाकर चाहिए। और बड़ी बात ये बताई गई है कि ये जो अक्षय द्विवेदी जी हैं, ये ज़मीन जायदाद के मामलों में और विवादों के मामले में त्वरित फैसला करने पर विश्वास करते हैं। जो मैंने इनके बारे में पढ़ा है कि इनका एटीट्यूड है कि न्याय मिले लेकिन जल्दी मिले। लोगों को न्याय मिलता दिखना भी चाहिए।
वाकई ऐसे जज मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश को चाहिए। अब मुझे ये भी बताया गया कि अक्षय द्विवेदी जी ने ये भी कह दिया है कि आप चाहो तो देश के किसी भी कोने में मेरा ट्रांसफ़र कर दीजिए, मैं जहाँ रहूँगा वहाँ इतने ही सीमित साधनों में काम करूँगा। मतलब तनख्वाह भी मुझे आधी चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, नौकर चाकर नहीं चाहिए। तो ऐसे जज यदि देश में हो जाएं तो हमारी न्याय व्यवस्था वाकई एक जो हम न्याय की कुर्सी पर बैठकर जो न्याय होता है, वाकई इस समय देश में सबसे ज़्यादा लोगों में यदि नाराज़गी है सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, लोअर कोर्ट से, भयंकर लोग नाराज है। एक तरह से लोगों का विश्वास टूटता जा रहा है कोर्टों पर। लेकिन ऐसे में अक्षय द्विवेदी जैसे जज जब सामने आते हैं और उनके बारे में पढ़ते हैं तो हमारा विश्वास बहाल होता है कि नहीं, अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। अभी अक्षय द्विवेदी जैसे लोग हैं जिन्होंने अपरिग्रह को, वाकई अपरिग्रह, यानी हमें कोई किसी चीज़ का परिग्रह है ही नहीं। 2 शर्ट में काम चल रहा है तो 2 ही शर्ट पैंट काफ़ी है। खुद खाना बना सकते हैं तो नौकर की ज़रूरत नहीं है, पैदल चल सकते हैं तो गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, और एक कमरे में रह सकते हैं तो बंगले की ज़रूरत नहीं है। और ये सिद्ध किया है अक्षय द्विवेदी जी ने। अक्षय का मतलब आप पता नहीं जानते नहीं जानते, अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय नहीं होता। तो भगवान इनके जो विचार हैं उनका कभी क्षय नहीं हो, बढ़ोतरी होती रहे, और ऐसे विचार और लोगों के मन में भी आएँ, और ऐसे जज, एक अक्षय नहीं अनेक अक्षय इस समय पूरे देश को चाहिए। नमस्कार।